राइट। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न। सातवां दे रखा है कि 2 sin 45 और cos 45 का मान होगा। यहाँ पे आपको त्रिकोणमितीय अनुपात की जो टेबल है वो आनी चाहिए। मैंने आपको अच्छे ढंग से बना के सिखाया हुआ है, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे और सभी मानों को निकालना सीखेंगे तो इजीली इन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। इन सभी प्रश्नों में आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए sin 45 और cos 45 का मान आप टेबल से लिखेंगे तो 1/√2 इसका मान होता है। तो देखो इसको मैं हल करके बताता हूँ कि 2 sin 45 एक बार लिख लेता हूँ। चलिए sin 45 और cos 45। अब 2 इंटू साइन जो 45 है इसका मान टेबल से आप लिखेंगे 1/√2 होता है। फिर इंटू cos 45 का मान भी 1/√2 होता है, 1/√2। अब इसको हल करो, क्या आंसर आता है देखो, ये 2 आ गया। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही होगा और यहाँ पे √2 का गुणा √2 से करेंगे तो क्या आएगा 2। किसी भी रूट वाली संख्या का उसी रूट वाली संख्या से गुणा होता है तो अंदर वाली संख्या आती है। अच्छे ढंग से मैंने बताया हुआ है। ये 2 आ गया। अब 2 से 2 ये कैंसिल हो गया यानी आ गया 1। इसका जो आंसर है वो सही है। फिर 8वां प्रश्न देखो कि एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यानी एक वर्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। तो इसका आंसर है वो ब है, अनंत। एक वर्त होता है उस पे आप कितनी भी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, अनंत खींच सकते हैं। ठीक है, ये तो इसका आंसर हो गया ब। नेक्स्ट 9वां प्रश्न। वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो वर्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र सबको पता होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर, किसी भी वर्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 10वां कि यदि एक बेलन की ऊंचाई है वो 11 सेंटीमीटर है तथा उसका जो वक्रपष्टीय क्षेत्रफल है वो 968 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए देखिए उसका दिया हुआ क्या है, वक्रपष्टीय क्षेत्रफल बेलन का। तो बेलन का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ठीक है, अब वक्रपष्टीय क्षेत्रफल आपको पहले से दिया हुआ कितना 968, तो लिख लो 968 और 2 ऐसा का ऐसा, पाई के स्थान पर 22/7 आ जाएगा और r त्रिज्या आपको पूछा है ऐसे कैसे लिख लो, और ऊंचाई दे रखी है 11, तो ये आ गया 11। अब इसको सॉल्व करके इजीली आप त्रिज्या ला सकते हैं। देखिए कैसे, 968 जो अंश में यहाँ पे उनको हर में भेज दो और जो हर में है उसको अंश में भेज दो। यहाँ पे आ गया 7 और नीचे आ जाएंगे 2, 22 और 11, तो 2 फिर 22 और 11। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 11 का भाग है वो इसके अंदर कितनी बार जाता है देखते हैं। 11 का भाग इसके अंदर जाएगा 8 और 8 बार, यानी 88 बार इसका चला जाएगा भाग। फिर 22 से 88 कट जाएगा कितनी बार, 22 का भाग चला जाएगा अपने 4 बार और 2 का भाग 4 में चला जाएगा 2 बार, यानी 7 का गुणा 2 से कर दो, 2 × 7 आ गया 14, यानी कि त्रिज्या है वो कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। तो इजीली आप निकाल सकते हैं ऐसे। मैंने थोड़ा फास्ट किया गणना क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न चल रहे हैं। मैं आपको व्यवस्थित जब बड़े प्रश्न आएंगे तो उनको पूरा क्लियर एक एक करके सभी स्टेप को फॉलो करते हुए करेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ हम जल्दी करेंगे थोड़ा। फिर नेक्स्ट 11, इसके अंदर देखिए बंटन दे रखा है और बहुलक पूछा है। तो बहुलक निकालने का सिंपल तरीका होता है कि इन आंकड़ों के अंदर सबसे ज्यादा बार जो संख्या आती है वो बहुलक होता है। तो यहाँ पे स्पष्ट नजर आ रहा है मुझे 4 सबसे ज्यादा बार है। देखिए 1 बार, 2 और 3 बार आया। बाकी जो संख्या है वो कम ही है, जैसे 3 है तो 2 बार ही है। ओके, तो ये 4 है वो इसका बहुलक हो जाएगा।